वर्ल्ड कप तो जीत लिया लेकिन दिल की पिच पर हार बैठी भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। आज देश की सबसे बड़ी स्टार यानी कि भारत की लेडी विराट कोहली कहे जाने वाली स्मृति मंधाना की चर्चे हर जगह हो रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्मृति मंधाना की पर्सनल लाइफ को लेकर एक सेंसेशन बना हुआ है। उनकी और पलाश मुच्छल के बीच में जो भी चीजें हुई, जो एक इंसिडेंट घटा, शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट हो गई थी, एक महफिल सज चुका था, सारी महिला क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद थी, फंक्शन होने वाला था और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये तय था कि पलाश मुच्छल और स्मृति की शादी होने वाली है। लेकिन शादी से ठीक पहले ऐसा क्या ट्विस्ट आया जिसके चलते पूरा देश सदमे में आ गया और खास तौर से स्मृति के जो फैंस थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए और उनको एक तरीके से ये चीज पता नहीं लगी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। हर तरीके से चीजें कही गई। स्मृति मंधाना के मैनेजर ने क्या कुछ बोला वहां पे सबको पता है। उन्होंने तो ये बोल दिया कि स्मृति मंधाना की फैमिली के में उनके फादर जो थे वो काफी ज्यादा उनको लेकर तकलीफ हुई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते ये पूरी जो है प्लानिंग, ये शादी को वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन पोस्टपोन करने के बाद एक और जो सोशल मीडिया पर खबर आई, जो एक तरीके से चैट वायरल हुई, जिसने एक अलग ही तहलका मचा दिया और पलाश मुच्छल यहां पर सवालों के घेरे में आ गए। लोग ये मानकर बैठ गए थे कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जैसे ही एक ट्विस्ट आया, जैसे ही सोशल मीडिया पर एक चैट लीक वायरल हुई पलाश मुच्छल की एक लेडी के साथ, जो कथित तौर पर कहा यह जा रहा है कि पलाश मुच्छल और स्मृति की जब शादी होने वाली थी उसके पहले की ये बातचीत हुई और वो जब वायरल हुई तो बातचीत यहां तक बढ़ गई कि शायद स्मृति और पलाश के बीच में चीजें ठीक नहीं बैठी, फैमिली में बातचीत हुई, गहमा गहमी हुई और जिसके चलते ये सारी चीजें तय हुई। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई असली सच आखिरकार क्या था, सच क्या आया, क्या बताया गया और सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। स्मृति के मैनेजर ने ये कहा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई। उधर पलाश मुच्छल की जो मम्मी थी उन्होंने ये बोला कि जी पलाश की भी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि स्मृति के फादर को वो काफी ज्यादा मानते हैं, इमोशनली कनेक्ट है उनका। तो इस वजह से जैसे ही उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो पलाश मुच्छल भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो तबीयत उनकी भी बिगड़ गई, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि स्मृति मंधाना ने फिर आखिरकार अगर ये सच था तो स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारी तस्वीरें हटाई क्यों? वो सारी पोस्टें जो एंगेजमेंट से रिलेटेड थी, जो ये पूरा इवेंट में जितने भी तस्वीरें खिंचवाई गई थी और जो वीडियो बनी थी वो सब हटाया क्यों गया? और इसके अलावा जो उनकी दोस्त थी जेमी ने जो एक वीडियो डाला था वो भी डिलीट करवा दिया गया। तो क्या ये इतना सीधा सीधा मामला है जो यहाँ पर हमें पता लगा है, या फिर सोशल मीडिया पर जो व्यूअर्स ने या जो यूजर्स ने एक कयास लगाए हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं रही, लास्ट टाइम पर जैसे ही ये शादी होने वाली थी। और ये खेल आप देखिए कि मतलब जो इंसान एक तरीके से प्रपोजल के लिए उसको पिच पर ले जाकर प्रपोज करता है, वही इंसान उसको लेकर खबर ये आती है कि शादी से ठीक एक दिन पहले शायद वो वहां अवेलेबल ही नहीं था, उस इवेंट में वो अवेलेबल नहीं था। और वो कथित तौर पर जो चैट जहां पर वायरल हुई, जिस लड़की की चैट वायरल हुई पलाश मुच्छल के साथ, उनसे शायद मुलाकात करने वो गए थे, ऐसे भी र्यूमर्स जो है वो मार्केट में फैलने शुरू हो गए। सच क्या है, झूठ क्या है, बट असली बात तो यही है कि स्मृति मंधाना की फैमिली इसमें सबसे ज्यादा सफर हुई है। और पलाश मुच्छल की उस तरीके से फैमिली की बात करें तो उनकी मम्मी ने भी बोला है कि पलाश को खुद यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो तकलीफ हुई, वो हॉस्पिटल में है। प्लस पलक मुच्छल ने भी यहाँ पर बात करी है कि प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें इस टाइम पर, और यही अपील उन्होंने की है कि जी प्राइवेसी बनाए रखें और फैमिलीज में चीजें ठीक नहीं चल रही है। बट इनडेफिनेटली पोस्टपोन्ड हुआ क्यों? एक दिन बच रहा था शादी को, तो ऐसी क्या बात हुई? क्या वाकई में स्मृति के फादर की तबीयत बिगड़ी थी? क्योंकि अगर तबीयत उनकी बिगड़ी थी तो सोशल मीडिया पर ये पोस्टें डिलीट कैसे हुई? और जो खबर निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो जो चैट्स वायरल हुई, जो लीक हुई है पलाश मुच्छल जिसके बाद
जिसके बाद लोगों के लिए सवालों के घेरे में आ गए, वो क्या था? असली सच क्या है? सच बोल कौन रहा है, सच छुपा कौन रहा है? बट एट द एंड ऑफ द डे स्मृति मंधाना के लिए भाई ये बहुत ही टफ टाइम है। ये इस टाइम पर उनके लिए करियर, मतलब करियर, जिसका करियर बड़ा ही चढ़ाव पर था, जिसने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता हो, उसके पर्सनल लाइफ में ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है कि शादी से पहले ये पूरा इंसिडेंट का होना, जहां पर ऑलमोस्ट आपको पता है आपको एक प्रपोजल मिला है, आप इतने टाइम से किसी के साथ हो, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है, और एंड मोमेंट पे जब आप शादी के बंधन में बंधने वाले हो, उसके पहले ये सारी चीजों का पता चलना, अगर इसमें दम है, जो ये रूमर्स है, जो ये चैटें वायरल हुई है, अगर इन चीजों में दम है, तो ये स्मृति के लिए बहुत ही टफ टाइम है। ये बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग टाइम है स्मृति मंधाना के लिए। ये सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो जाएगी, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनके मैनेजर ने जो आकर बताया, जो कन्वे किया, उसमें शायद ये भी अब लग रहा है लोगों को कि इनमें से चीजों को छुपाने के लिए शायद ये कहा गया हो कि जी तबीयत बिगड़ गई है और इस वजह से स्मृति जो है काफी परेशान है, उनकी फैमिली पूरी परेशान है, और इनडेफिनेटली इसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि स्मृति जो है अपने फादर से काफी क्लोज है। ऑब्वियसली हर बच्चा अपने बाप से क्लोज ही होता है, सो स्मृति इस वजह से एक लॉजिक था। बट पलाश मुच्छल का ये चैट वायरल होना, स्मृति मंधाना का सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पोस्टें हटाना, भाई ये तो इसी तरफ इशारा देता है कि इस टाइम पे इन दोनों की रिलेशनशिप तो अच्छी नहीं चल रही है, इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था, और शायद यही कारण था कि जो बंधन शादी के 7 जन्मों में मतलब के बंधन में बंधने वाला था, वो अब एक तरीके से टूटता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर स्मृति मंधाना के खास तौर से फैंस काफी ज्यादा जो है वो हर्ट महसूस कर रहे होंगे इस टाइम पे, जो इस शादी को लेकर कह रहे थे भाई कि अब एक्साइटमेंट है, एक बड़ा ही पावर कपल इनको भी माना जा रहा था, जिस तरीके से पलाश मुच्छल वहां पे वर्ल्ड कप के दौरान आए थे, उनको सपोर्ट किया था, और ज्यादातर मौकों पर वो स्मृति के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हुए आ रहे थे। लेकिन ये एंड मोमेंट पे इन चीजों का पता लगना, भाई ये ऐसे दौराहे पर चीजों को लेकर आ गया है कि जहां से ये चीजें तो तय मानी जा रही है कि रिश्ते में दरार कहीं ना कहीं पड़ गई है, और यही कारण होगा कि शायद इनके बीच में चीजें ठीक नहीं बैठी होगी। खैर दोस्तों, पूरा सच क्या है, पूरा झूठ क्या है, आने वाले टाइम में तो आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।